कुछ दोहे हम आपको पढ़ाएंगे, आप लोग ध्यान से पढ़िए। पहला है, जो रही उत्तम प्रकृति का कई सकत कुसंग, चंदन विष व्यापक नहीं लिपटे रहत भुजंग। जो रही उत्तम प्रकृति का कई सकत कुसंग, चंदन विष व्यापक नहीं लिपटे रहत भुजंग। इसमें रहीमदास जी श्रेष्ठ व्यक्तियों के स्वभाव, उत्तम प्रकृति तथा चरित्र की दृढ़ता के बारे में बता रहे हैं। कह रहे कि जो रही उत्तम प्रकृति, रहीमदास जी कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति का स्वभाव, प्रकृति माने होता है, यहाँ शब्दार्थ प्रकृति में होता है स्वभाव। रहीमदास जी कहते हैं कि जिस व्यक्ति का स्वभाव श्रेष्ठ हो, उत्तम हो, जिस व्यक्ति का स्वभाव उत्तम हो, का कर सकत कुसंग, उसका कुसंग, कुसंग माने बुरी संगत, उसकी बुरी संगत कुछ नहीं कर सकती है। उसकी जो है बुरी संगत कुछ नहीं कर सकती। उसी प्रकार से जैसे चंदन विष व्यापक नहीं लिपटे रहा भुजंग, जिस प्रकार से चंदन के पेड़ पर तमाम सर्प लिपटे रहते हैं, क्योंकि चंदन ठंडा शीतल होता है, इसलिए उस वृक्ष के चारों तरफ तमाम सर्प लिपटे रहते हैं। लेकिन क्या उन सर्पों का जो विष का प्रभाव चंदन पर पड़ता है? नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो चंदन का श्रेष्ठ गुण है, उस गुण को, उस धारण किए हुए उसको छोड़ नहीं रहा, इसलिए सर्प भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं। इसीलिए अगर हमारा श्रेष्ठ स्वभाव, उत्तम स्वभाव है, तो हम कितनी ही बुरी संगति में चले जाएं, उस संगति का असर हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा। उसी तरह से जैसे चंदन के वृक्ष में सैकड़ों सर्प, अनेकों सर्प लिपटे रहते हैं, लेकिन उस चंदन पर उन सर्पों के विष का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दूसरा देखिए, रहीमन प्रीत सराहिए मिले हो करन धूम, जब जल्दी हरदी तज सफेदी चूम। जर्दी माने होता है पीलापन, जर्दी माने होता है पीला। अब इसमें रहीमदास जी सच्चे प्रेम का वर्णन करते हैं कि वास्तव में प्रेम कैसा होना चाहिए। प्रेम उसी तरह से होना चाहिए एक दूसरे का कि आपस में अहम का भाव त्याग करके एक साम्यावस्था में आ जाए। रहीमन प्रीति सराहिए मिले हो तरन धूम। तभी रहीमदास जी कहते हैं उसी प्रेम की सराहना करनी चाहिए, उसी प्रेम को श्रेष्ठ मानना चाहिए जिनके मिलने से दुगुना वो प्रेम हो जाए, एक दूसरे के मिलने से दुगुना प्रेम हो जाए। मिलत हो तरन धूम, यानी एक दूसरे से जब हम मिले तो वो प्रेम जो है दो गुना हो जाए, उसी प्रेम की सराहना करनी चाहिए। कैसे? ज्यों हरदी जर्दी तजे सफेदी चूम। अगर हम चूना और हल्दी एक साथ मिला दें तो हल्दी अपना पीलापन छोड़ देती है, चूना अपना सफेदपन छोड़ देता है, दोनों अपने अपने पन को छोड़ के तीसरे पन को धारण कर देते हैं, लाल रंग को धारण कर देते हैं, अपने अहम की भावना को छोड़ देते हैं और दोनों आपस में मिल जाते हैं, एक नया रंग निकल जाता है। उसी तरह से हमें भी अगर किसी से प्रेम करना है तो अपनेपन की भावना को छोड़ करके उससे मिलना चाहिए। जब हम उससे मिलेंगे अपने पन की भावना
उसी तरह से जैसे हल्दी और सफ़ेद चूना को मिलने से हल्दी अपने सफ़ेदीपन को पीलेपन को छोड़ देती है, चूना अपने सफ़ेदपन को छोड़ देता है और दोनों आपस में मिल करके एक नए रंग को धारण कर लेते हैं, लाल रंग। तीसरा देखिए, टूटे सुजन मनाइए जो टूटे सौ बार, रहीमन फिर कोइए टूटे मुक्ता हार। रहीमदास जी कहते हैं, अब इसमें देखिए रहीमदास जी सज्जनों की महत्ता का वर्णन कर रहे हैं कि वास्तव में अगर कोई सज्जन है वो आपसे रूठ जाता है, आपसे रुष्ट हो जाता है, आपसे क्रुद्ध हो जाता है, तो उसको आप मनाइए, बार बार मनाइए। क्यों? क्योंकि वो सज्जन है, उसके साथ रहने से आपका कल्याण ही है। टूटे सुजन मनाइए जो टूटे सौ बार। अगर एक बार नहीं 100 बार सज्जन व्यक्ति आपसे दूर जा रहा है, आपसे क्रोधित हो रहा है, तो आप उसको मना लीजिए, आप उसको मना के ले आइए। क्यों? क्योंकि जब तक वो साथ रहेगा आपका कल्याण होता रहेगा। उसी तरह से आपके लिए वो सज्जन व्यक्ति महत्वपूर्ण है। जैसे रहीमन फिर कोई ये टूटे मुक्ता है, जैसे मोतियों की माला टूट जाती है बार बार, लेकिन फिर भी हम मोतियों को एक में पिरो देते हैं, एक धागे में उसको पिरो देते हैं बार बार। क्यों? क्योंकि मोती बहुमूल्य रत्न है। मोती जैसे बहुमूल्य रत्न है, जैसे वो टूटती बार बार उसकी माला को गूंथ करके हम पहन लेते हैं, उसी प्रकार से मोतियों के समान सज्जन भी बहुमूल्य होते हैं। इसलिए जब भी सज्जन आपसे रूठे, दूर जाने का प्रयास करें, उनको बार बार आप मनाइए, उनको बार बार आप अपने में मिलाइए, जिससे आपका कल्याण हो जाएगा। अगला, रहीमन अश्वा नयन धैर्य जी दुख प्रकट करे, जाहि निकालो गेह दे कसन भेद कह दे। अब इसमें रहीमदास जी बताने का प्रयास कर रहे हैं, किसी अपने को आप अगर पराया कर देते हैं तो निश्चित रूप से उसमें आपका कल्याण नहीं। क्यों? क्योंकि वो तो आपकी सारी बात को जानता है, सारे गुप्त रहस्यों को जानता है। अगर वो आपसे दूर चला गया तो आपका कल्याण नहीं है, आपकी हानि है। रहीमन अश्वा नयन धैर्य, जिए माने होता है हृदय, जी माने हृदय, जिए दुख प्रकट करे, जाहि निकालो गे माने होता है घर, गे माने होता है घर। रहीमदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार से नेत्रों से आंसू गिरते हैं, नेत्रों से जब आंसू गिरते हैं तो जी दुख प्रकट करे, वो आपके हृदय के दुख को प्रकट कर देते हैं। आप नहीं बताते हैं, इसके बाद भी वो अश्रुपात जब होते हैं तो लोग समझ जाते हैं कि आपके हृदय में कोई बहुत बड़ा कष्ट है। जब अश्रु अपना घर यानी नेत्र को छोड़ता है तो आपके हृदय के दुख को प्रकट कर देता है। उसी प्रकार से जाहि निकालोगे हृदय कष्ट के भेद कह दे। जब आप किसी को अपने घर से उसके घर से निकालते हैं तो निश्चित रूप से वो आपका भेद बता देता है। इसीलिए अपने को या जो हमारा है उसको हमें अपने पास ही रखना चाहिए, नहीं तो वो दूर जाकर के हमारे भेद को बता देगा, हमारी हानि संभव है। उसी तरह से जैसे हमारे नेत्रों से अश्रुपात होते हैं, अश्रु गिरते हैं, तो वो हमारे हृदय की व्यथा को, हमारे हृदय की वेदना को बाहर जाकर के बता देते हैं, बाहर निकल के कह देते हैं। उसी प्रकार से हमें अपने को जो हमारा है उसको अपने पास ही रखना चाहिए, अपने से दूर नहीं करना चाहिए।
अगला कह रही संपत सगे बनत बनत बहुरीति विपत्ति कसौटी जे कसे तेरे साचे मीत। कह रही संपत सगे बनत बनत बहुरीति। रही राज इसमें सच्चे मित्र के लक्षण बताए गए हैं। तो वास्तव में सच्चा मित्र कैसा होना चाहिए। कह रही कि संपत्ति सगे, रही जी कहते हैं संपत्ति के सगे तो तमाम बनत बनत बहुरीति, बहुत प्रकार से आपके साथ आ जाएंगे जुड़ने के लिए। तमाम लोग आपके पास आ जाएंगे, तमाम आपके मित्र हो जाएंगे, तमाम आप सगे आपके सगे संबंधी हो जाएंगे। यदि आपके पास धन है, यदि आपके पास धन नहीं है, आप दरिद्र हैं, तो आपको पूछने वाला कोई नहीं होता है। उसी समय जो आपको पूछता है, उसी समय जो आपका सहयोग करता है, वास्तव में वही सच्चा मित्र है। कह रही तो संपत्ति सगे, रही जी कहते संपत्ति के सगे तो तमाम होते हैं। बनत बनत बहुरीति, तमाम प्रकार से सगे संबंधी जब आपके पास धन होता तो तैयार हो जाते हैं, तमाम ही ऐसे तैयार हो जाते हैं। लेकिन विपत्ति कसौटी जे कसे तेरी साँचे मीत। विपत्ति की समय कसौटी माने परीक्षा, कसौटी मीन्स परीक्षा, यानी जब विपत्ति का समय होता है, विपत्ति की कसौटी में जब आप होते हैं, जे कसे जे आपका जो आपका साथ देता है वही सच्चा मित्र है। तेरी साँचे में वही हमारा सच्चा मित्र होता है। धन रहने पर तो तमाम सगे संबंधी तमाम मित्र हो जाते हैं, लेकिन जब हमारे ऊपर विपत्ति आती है, उस विपत्ति में जो हमारा साथ देता है वही वास्तव में हमारा सच्चा मित्र होता है। अगला देखिए, जाल परे जल जात रहते जमीनन को मोह रही मछली नीर को तब न छोड़। अब इसमें मछली के माध्यम से सच्चे प्रेम के स्वरूप का वर्णन रही राजी कर रहे हैं कि जाल परे जल जात वह तज मीनन के मोह। तज माने त्याग कर, छोड़ कर, तज माने त्याग। मछली जो है हमेशा जल में ही रहती है, अगर उसको जल से बाहर हम कर दें तो छटपटा छटपटा के मर जाती है। तो अब इसमें मछली और जल दोनों हमेशा एक साथ रहते हैं। तभी रही बाजी कहते जाल परे जल जात बही। जब जाल पड़ता है तो जाल के छिद्र से जल बह जाता है, निकल जाता है। तज मीनन के मोह, उसको मछलियों का मोह नहीं होता है। मछलियों के मोह को तज माने त्याग करके जल बह जाता है, लेकिन मछली उसी जाल में फंस जाती है। फिर भी रही ना मछली नीर को तब मछाड़ा छोड़, फिर भी वो मछली इतना जल से प्रेम करती है, इतना अनन्य प्रेम उसका है कि वो जब जाल पड़ने पर वो बाहर आ जाती है, लेकिन उसके छोह को, उसके प्रेम को नहीं छोड़ पाती। छोह माने प्रेम। मछली जो है उसके प्रेम को नहीं छोड़ पाती और बाहर निकल के छटपटा छटपटा के जल के वियोग में मर जाती है। तो मछली का तो सच्चा प्रेम है, लेकिन जल का सच्चा प्रेम नहीं है। प्रेम करिए तो मछली की तरह करिए। जिस प्रकार से जाल फेंकने पर जल तो बह जाता, लेकिन उसमें मछली फंस जाती है। रहीम राज जी कहते हैं इसके बाद भी मछली जल के प्रेम को नहीं छोड़ पाती है और छटपटाती रहती है। अगला है, दीन सबल को लखत है दीन नहीं लखे न कोई, जो रहीम दीन नहीं लखे दीन बंधु सुन। इसमें जो है रहीम राज जी गरीबी और दीन दुखियों पर दया करना चाहिए। जो इस तरह से होता है वही देवता है, वही ईश्वर के समान हो जाता है। दीन बंधु सुन। रहीम राज जी कहते हैं कि दीन सबल को लखत है दीन नहीं लखे कोई। दीन माने गरीब, दुखी। जो दुखी होता है वो सबको देखता है, सबकी तरफ आस भरी नजर से देखता है कि
हमारी सहायता तो करता, लेकिन दीन है लखन कोई, लेकिन उन दीनों को, दुखियों को कोई देखने वाला नहीं है। दीन तो सबको, दुखी तो सबको देखता है, लेकिन उस दुखी को देखने वाला कोई नहीं है। रहीमदास जी कहते हैं कि जो दीनों को लखे, जो दुखियों को लखे, वही दीन बंधु यानी दीनों के भाई, दुखियों के भाई के समान हो जाता है। वही मनुष्य जो है ईश्वर के समान हो जाता है। दीन बंधु ईश्वर को कहा गया है। दीन संबंध कर रही जी कहते हैं दुखी तो सबको देखता है, सबकी तरफ आस भरी दृष्टि से देखता है, लेकिन उस दुखी को देखने वाला कोई नहीं है। रहीमदास जी कहते हैं कि जो इन दुखियों को देखता है, जो इन दुखियों की सहायता करता है, वही दीन बंधु कहलाता है, वही दीन बंधु के समान हो जाता है, अर्थात वही ईश्वर के समान हो जाता है। शेष कर